हेलो गाइस। तो ऐसा स्ट्रीट में आप सबका स्वागत है, जहां मैं दुनिया भर के हुए रियल हॉरर वाक़ये आप सबको मैं सुनाता हूं। तो अगर आपने भी कोई अपना हॉरर वाक़या आपने भी सुनाना है, या कोई कहानी है या कोई स्टोरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो बिना वक्त को गुजारते हुए आज की थर्सडे स्टोरी के तरफ बढ़ते हैं। निथरगढ़, 26 मई 2024। नितरगढ़ जो दिल्ली के करीबी एक छोटा सा गांव है। इसमें दो बस्तियां बसर है, जिसमें अमीरों की बस्ती है और एक गरीबों की बस्ती। गरीबों की बस्ती में जिसमें रिक्शे वाले और गांव वाले और गरीब लोग वहाँ पर हैं। हाउस वाइफ और किसान माली वगैरह वहाँ पर रहते हैं। तो उसी गरीबों बस्ती में से एक घर जो नितिन का घर है, जिसमें सुबह से हड़बड़ी मची हुई थी, क्योंकि उसकी 22 साल बेटी जो कि ये कह के घर से निकली थी कि मैं सेंट्रल पार्क के 36 नंबर कोठी में अपनी जॉब के लिए जा रही हूँ, तो वो सुबह से अपने घर वापस नहीं आई थी। तो उसके घर वाले अब परेशान बैठे हुए थे। उसके बाप ने उसे कॉलें लगाई और उसका फ़ोन आगे से स्विच ऑफ जा रहा था। तो खैर पूरा दिन अपनी बेटी को कॉलें लगाने के बाद उसका बाप हार मान गया और उसने सोचा कि मैं खुद अब जाके अपनी बेटी को ढूंढूंगा। उसने घर से बाहर निकला और उसने सबसे पहले उस रिक्शे वाले को ढूंढा जिसने उसकी बेटी को वहां ड्रॉप किया था, वहां छोड़ा था। तो वो रिक्शे वाले को उसने ढूंढा और रिक्शे वाले से उसने जैसे ही उस कोठी का जिक्र किया, सेंट्रल पार्क की 36 नंबर कोठी का जैसे ही जिक्र किया, वो रिक्शे वाला भड़क गया। उसने कहा कि तुम्हारी बेटी ने मुझे पैसे दिए बगैर यहाँ से उस कोठी में चली गई थी, तो मैं वहाँ तक उसे लेके गया। मैं बाहर बैठा उसका वेट कर रहा था और वो तुम्हारी बेटी मुझे बाहर पैसे नहीं देने वापस आई। तो खैर मैंने जाके उसका कोठी का दरवाज़ा नॉक किया और वहाँ से एक नौकर बाहर आया, 36 साल नौकर बाहर आया और उससे मैंने पूछा। उसने कहा वो कब की यहाँ से चली गई है। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे कहा कि तुम मेरे मुँह पे ही झूठ बोली जा रहे हो। तो उसने वहाँ से एक ईंट पकड़ी और चिल्ला मारी और उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। तो खैर जैसे ही नितिन ने ये बात सुनी, वो परेशान हो गया कि मेरी बेटी सुबह से कहाँ है और वो कहाँ गई है। तो खैर वो घर आया वापस, तो उसकी कुछ जमा पूंजी थी, उसने उस जमा पूंजी थी तो उसने उससे एक वकील हायर किया। तो खैर उससे पहले वो एक पुलिस स्टेशन गया, तो उसने वहाँ पर जाके अपनी रिपोर्ट लिखवाई। तो खैर पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट दर्ज ना हुई, क्योंकि पुलिस स्टेशन के जो वहाँ पर हवलदार थे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। 2 साल से नितरगढ़ में यहाँ से बच्चे किडनैप हो रहे हैं, छोटे बड़े, तो इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो उसने एक वकील हायर किया, नितिन ने एक वकील हायर किया और वो गया और उसने कोर्ट में गया। कोर्ट में जाके अपने वकील के ज़रिए उसने वहाँ पर एक केस लड़ा। तो खैर जज ने ये ऐलान किया कि आप उसकी बेटी की इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। तो खैर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसने वहाँ के करीबी गांव वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। तो गांव वालों का कहना ये था कि वहाँ पर करीब ही एक नाला है जो कि दोनों साइड से अंदर जा रहा है। तो खैर वहाँ पर बहुत अंधेरा है। तो लोगों ने कहा कि लास्ट टाइम कुछ बच्चों को वहाँ पर ही देखा गया था और उसके पास ही एक डैम है जो कि भूतिया डैम से वहाँ पर मशहूर है, क्योंकि वहाँ पर कोई भूत का बसेरा है, उसी चीज़ का बसेरा है। तो खैर पुलिस वाले इस चीज़ को देख के परेशान हो गए, वहाँ पर कोई भूत है या वहाँ पर कोई ऐसा गैंग का बसेरा है जो कि इन बच्चों को उठा रही है। खैर पुलिस इसी काम में जुड़ गई कि वो ढूंढेंगी। खैर वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनके घर गए, उस कोठी के अंदर गए। तो कोठी के अंदर गए, उन्होंने लॉक किया तो वहाँ का कोठी का जो मालिक था वो बाहर आया। तो उन्होंने पुलिस वालों ने उनसे इन्वेस्टिगेशन की। तो उन्होंने कहा कि मैं उस दिन तो खैर मैं नेपाल के शहर में गया हुआ था, वहाँ मेरे बाप का अंतिम संस्कार था, तो मैं वहाँ पर गया था। तो खैर उसने कुछ प्रूफ दिखाए उनको। तो पुलिस वालों को इस बात पर यकीन हुआ कि ये यहाँ पर नहीं था। खैर कुछ देर ऐसे ही बीती तो खैर पूरे गांव में सनसनी पैदा होगी कि नितरगढ़ में कोई ना कोई वाक़ये हो रहे हैं। कुछ दिन यहाँ पर बच्चे बहुत ऐसे जो से उठाए जा रहे थे। तो खैर कुछ दिन के बाद उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और वो उस नाले के पास गए जहाँ पर वो उन बच्चों को लास्ट टाइम देखा गया था। तो खैर नाले के पास गए तो उन्होंने वहाँ पर कुछ बोरियां देखी जिसमें बच्चों की लाशें, कुछ पार्ट्स अलग अलग जो
हिस्सों में पड़े हुए थे। बच्चों के कपड़े, जूतियाँ, उनकी खोपड़ियाँ वगैरह वहाँ पर पड़ी हुई थी। तो टोटल कुल मिला के वहाँ पर 19 खोपड़ियाँ, 19 कंकाल वहाँ से मिले थे। खैर 19 कंकाल वहाँ से मिले थे। तो पुलिस ने जो नितिन की जो बेटी थी उसका फ़ोन ट्रैकिंग पे लगा दिया हुआ था। तो खैर कुछ दिन के बाद उसका फ़ोन वापस से री ऑन हुआ। तो री ऑन होने के बाद पुलिस को इस बात की खबर हुई कि उसका फ़ोन री ऑन हुआ। उन्होंने लोकेशन के मुताबिक उस जगह पहुँचे तो उसका फ़ोन किसी रिश्ते वाले से बरामद हुआ। तो पुलिस वालों ने उस रिश्ते वालों से इन्वेस्टिगेशन की। तो जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये फ़ोन मैंने किसी और से ख़रीदा था, उस रिक्शे वाले ने कहा। तो खैर उसकी सिम जो उसके अंदर थी वो पहले से ही थी। खैर उन्होंने सिम का बायोडाटा निकाला तो वो सिम किस नाम पे थी? वो सिम उसी जो नौकर के नाम पे थी जो कि उस कोठी के अंदर रहता था, जिस कोठी के अंदर वो लड़की गई थी। तो खैर उसके नाम ही थी। तो उन्होंने उसी रात उन दोनों को अरेस्ट किया, उस घर के मालिक को और उस नौकर को उन्होंने अरेस्ट किया और वो सीधा जेल में उनको ले गए। जेल में जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आया कि जो वो नौकर था, नौकर ने कहा कि लड़की वहाँ आई थी और मैंने उसका गला घोट के उसे मार दिया था। बाद में मैंने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको पका के खा लिया। तो खैर पुलिस ये बात सुन के हैरान और परेशान हो गई। उसके कुछ साइंटिफिक टेस्ट करवाए गई। तो जो नौकर था, नौकर ने आगे से कहा कि जब मैं रात को सोता हूँ मेरे ख्वाब में एक औरत आती है सफ़ेद साड़ी वाली, जिसके बाल आगे बिखरे होते हैं। जब तक मैं बच्चों को नहीं मारता वो तब तक मेरे साथ ही रहती है। तो खैर ये बात सुन के पुलिस वाले हैरान हो गए। तो पुलिस वालों ने उस मालिक को पूछा, उस घर के मालिक को पूछा कि ये क्या बात ये कह रहा है, ये बात सच है? उसने कहा कि मैं तो अक्सर घर में होता ही नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता। तो खैर उसके नौकर ने आगे से कहा कि ये झूठ बोल रहा है, ये जो भी वारदात, ये जो भी हुए बच्चे मैंने आज तक किडनैप किए हैं, बड़े किडनैप किए हैं। बच्चों को मैं टॉफ़ियाँ दे के और झांसे में ला के अपने कोठी में ले जाता हूँ, लड़कियों को मैं वहाँ पर जॉब का कह के अंदर ले जाता हूँ। और ये जो लड़का है, जो ये मालिक है, ये उनके साथ गलत फ़ायदा करके और बाकी मुझे सौंप देता था। फिर मैं उनको मार के, उनका गला दबा के, उनको मार के, उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको पका के मैं खा जाता था। खैर ये सुन के पुलिस हैरान हो गई और उनको अरेस्ट करके उनको जेल कर दी। उनके ऊपर बहुत से केस ऐसे आए सामने कि इन्होंने ही बहुत से क्रिमिनल को बहुत से कुछ किया था। तो उनके ऊपर बहुत से केस आए। तो खैर उसके बाद पुलिस वालों ने केस ये सीबीआई के हाथ में सौंप दिया। तो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके सामने बहुत से केस ऐसे आए। तो उन्होंने उनको ऐसी जगह पे, ऐसी जेल में उन्होंने बंद कर दिया जहाँ से उनका निकलना नामुमकिन था। तो उन्होंने कोर्ट में फैसला किया कि इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। खैर उनको फांसी की सज़ा होगी। तो आज भी उस नितिनगढ़ में ये सनसनी, ये वाक़े, वहाँ पर बहुत से ऐसे वाक़े होते हैं कि बच्चों को उठाना, और ये उसके बाद वहाँ पर एक खौफ पैदा हो गया था। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसा स्ट्रीट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में। ओके गाइस।